हेलो फ्रेंड्स, मैं रणधीर आप लोग का स्वागत करता हूँ मैथ्स क्लासेस में। आज का टॉपिक पार्टनरशिप पार्ट 2। जो लोग फर्स्ट बार देख रहे हैं पहले बेसिक क्लास देखें फिर कंटिन्यू करें। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। ए और बी क्रम से 12,000 6,000 का निवेश कर साझेदारी में एक बिजनेस शुरू करते हैं। 8 महीने बाद 15,000 की पूंजी के साथ सी भी बिजनेस में जुड़ जाता है। 2 वर्ष बाद 33,600 रुपये के लाभ में सी का भाग कितना होगा। टोटल लाभ कितना हुआ, टोटल प्रॉफिट 33,600। बिजनेस कितने समय के लिए हुआ, 2 साल के लिए हुआ। और क्या पूछा, सी का हिस्सा कितना है। इस लाभ को बांटना है, किसके बीच बांटना है, ए बी और सी के बीच बांटना है। तो पहले निकालना है किस रेशियो में लाभ बटेगा। तो लाभ किस रेशियो में बटेगा, इसके लिए फार्मूला बताए थे। क्या होता है, लाभ बराबर सी इंटू टी। ठीक है, मतलब ए का कैपिटल इंटू टाइम, बी का कैपिटल इंटू टाइम, सी का कैपिटल इंटू टाइम के रेशियो में क्या लाभ बटेगा। ठीक है, तो अब ए का कैपिटल कितना है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। ए का कैपिटल 12,000 है, बी का 6,000 है और सी का 15,000 है। तो जो भी कॉमन पार्ट है इसको रिमूव कर देते हैं। तो 12,000 को 12 लिखते हैं, 6,000 को 6 लिखते हैं और 15,000 को 15 लिखते हैं। चूँकि रेशियो में जो भी कॉमन पार्ट है उसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे 12 लिखते हैं, इसे 6 लिखते हैं, इसे 15 लिखते हैं। सभी का कैपिटल हो गया। अब क्या करना है, सभी को टाइम से गुना करना है। टाइम से गुना करेंगे तो ये क्या, तीनों का लाभ का रेशियो आ जाएगा। अब ए का टाइम कितना है, ए का कोई चर्चा नहीं किया, हमारा टोटल बिजनेस 2 साल के लिए हुआ। तो ए के लिए टाइम कितना हो गया, 24 महीना। 2 साल में तो 24 महीना। बी का कोई चर्चा नहीं हुआ, बिजनेस 2 साल के लिए हुआ, तो ये कितने महीना, 24 महीना। सी का चर्चा हुआ, क्या बोला, 8 महीने बाद आया। 24 महीने के बिजनेस में 8 महीने बाद कितने महीने काम किया हुआ, 24 माइनस 8 कितना, 16 महीना। अब ये तीनों लाभ का रेशियो निकल गया। अब जो भी कॉमन पार्ट है इसे रिमूव करते हैं। 12 में 2 बार में, 8 में 3 बार में, 8 में 3 बार में, 8 में 2 बार में, 3 3 3 5 बार में, और कटेगा 2 से 3 बार में, 2 से 6 बार में। किस रेशियो में लाभ बटेगा, 6:3:5 के रेशियो में लाभ बटेगा। कह सकते हैं 33,600 है, ए बी सी को 6:3:5 के अनुपात में बांटना होगा। तो अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा, 33,600 बटे कितना, 5 और 3 8, 8 अच्छे 14, 14 28, 14 4 56, अनुपात 1 बराबर 2400। क्वेश्चन क्या पूछा, सी को कितना लाभ मिलेगा। सी कितना, अनुपात 5 है, तो अनुपात 5, अनुपात 1 बराबर 24, अनुपात 5 बराबर 24 पचे 120 00। ठीक है, अनुपात 5 बराबर कितना होगा, 12,000 सी को हिस्सा मिलेगा उस लाभ में। ठीक है, पी क्यू और आर 35,000 45,000 55,000 निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। 40,500 के वार्षिक लाभ में उनका संगत हिस्सा कितना है। टोटल प्रॉफिट कितना है, 40,500। तो करा उनका संगत हिस्सा, मतलब सभी का पी क्यू और आर का सभी का हिस्सा पूछा है। लाभ में पी क्यू आर का हिस्सा पूछा है। तो अब हम जानते हैं लाभ किस रेशियो में बढ़ता है, कैपिटल इंटू टाइम। लेकिन बेसिक क्लास में बताया है यदि टाइम की चर्चा क्वेश्चन में न हो तो जिस रेशियो में पूंजी हुआ उसी रेशियो में लाभ बटेगा। मतलब कह सकते हैं पी क्यू और आर का जिस रेशियो में कैपिटल हो उसी रेशियो में लाभ बटेगा। चूंकि इस क्वेश्चन में टाइम की चर्चा नहीं है। ठीक है, इसलिए कह सकते हैं तीनों में क्या कॉमन है, 35,000 45,000 और 55 है। 3 0 कॉमन है तो उसको रिमूव करते हैं। इसको 35, इसको 45 और इसको क्या 55 लिखते हैं। ठीक है, 3 0 कॉमन कर दिया, चूंकि रेशियो में लिखना है। अभी भी कॉमन है, जिसको रिमूव करते हैं। 7 बार में, 9 बार में, 11 बार में। ठीक है, इस रेशियो में लाभ बटेगा। तो कह सकते हैं 11 9 20 20 ऐसा 27, अनुपात 27 बराबर कितना दिया हुआ है, 40,500। तो अनुपात 1 बराबर बस 27 से भाग देना है। ठीक है, 9 में 3 बार में, 9 में 9 चौ 36, 9 पचे 45, 3 में 1500। ठीक है, अनुपात 1 बराबर 1500। क्या बोला, प्रत्येक का भाग। तो पी को कितना मिलेगा, अनुपात 1 बराबर 1500, अनुपात 7 बराबर 15 से 105, 00 आ जाएगा। ठीक है, क्यू को
15 नंबर 135, डबल जीरो आ जाएगा। एक बार में 15, 15 एक 16, 16,000। सुरभि ने किसी उद्योग में 5 महीने के लिए 6,000 और उर्वा ने 6 महीने के लिए 5,000 निवेश किए, लाभ में दोनों का अनुपात क्या होगा? दो लोग पार्टनर किए, कौन? सुरभि और उर्वा, ठीक है। तो कह रहा है सुरभि ने लाभ का रेशियो क्या होता है? पी बराबर क्या होता है? कैपिटल इंटू टाइम, मैंने पूंजी इंटू टाइम। तो सुरभि का पूंजी कितना है? 6,000 है। टाइम कितना? 5 महीने के लिए निवेश किया, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया लाभ इसका। अब उर्वा देखते, उर्वा क्या होगा? कैपिटल 5,000, टाइम कितना? 6 महीने के लिए निवेश किया, इंटू 6। इस तरह से में इसका लाभ होगा। तो कह सकते हैं जो भी होगा 3 जीरो 3 जीरो कैंसिल, 6×5 = 6×5, मतलब दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो कह सकते हैं लाभ का रेशियो कितना हो जाएगा? 1:1 के रेशियो में दोनों का लाभ होगा, ठीक है। पी और क्यू ने एक व्यवसाय में 5:13 के अनुपात में निवेश किया। क्यू ने 6 महीने बाद अपनी पूंजी निकाल ली। यदि उन्होंने अपना लाभ 25:26 के अनुपात में साझा किया हो तो पी की राशि को कितने समय तक उपयोग की गई थी? पर बेसिक क्लास में फार्मूला क्या बताए थे? P1/P2 बराबर C1 इंटू T1/C2 इंटू टी पे। 1 कौन? P है और Q है, दो लोग हैं। लाभ का रेशियो क्या बताया क्वेश्चन में? 25:26। तो लाभ का रेशियो 25:26, ये कंप्लीट हो गया। लाभ का रेशियो लिखिए। अब क्या लिखना है? पी और क्यू का पूंजी का रेशियो कितना क्वेश्चन दिया हो? 5:13, तो 5:13 लिखे। अब टाइम लिखना, क्या लिखना है? टाइम लिखना है। ये पूंजी दोनों का हो गया। अब टाइम लिखना है। अब क्यू ने 6 महीने बाद अपनी पूंजी निकाल ली। क्यू ने 6 महीने बाद अपनी पूंजी निकाली, मैं इसका पूंजी कितने महीने रहा? 6 महीने रहा। पी की राशि कितने समय तक उपयोग की गई थी, ठीक है। तो मान लेते हैं x महीने तक उपयोग की गई थी। इसी x का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। सोल्यूशन करते हैं। 13 में 2 बार में, 2 में 3 बार में, 5 में 5 बार में, तो x बराबर कितना हो गया? 3 × 5 बराबर 15 महीने के लिए उपयोग की गई थी। किसकी राशि? पी की राशि, ठीक है। सो नंबर 9 करा ए और बी क्रमशः 50,000 और 60,000 का निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। x महीने के बाद सी भी 70,000 निवेश करके उसके साथ जुड़ जाता है। वर्ष के अंत में x महीने पहले बी इस साझेदारी से निकल जाता है। यदि वह 20:18:21 के अनुपात में लाभ साझा करते हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए पार्टनर कितना है? 3 पार्टनर है। 3 पार्टनर है तो लाभ का रेशियो क्या होता है? P1:P2:P3। किस रेशियो में लाभ होगा? C1 इंटू T1:C2 इंटू T2:C3 इंटू T3। इस रेशियो में लाभ मिलेगा सभी को, ठीक है। अब सभी का मान पुट करना है। ये क्या दिया? लाभ का रेशियो दिया हुआ है। ABC का क्या दिया हुआ है? ये A है, B है, C है, ठीक है। ये समझने के लिए ABC हो गया। लाभ का रेशियो क्या दिया है? 20:18:21 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं A का कैपिटल कितना? 50,000 है। जो भी 50,000 है, 60,000 और 70,000 है, ठीक है। तो हम सभी का 40 रिमूव करते हैं। इसको 5 मानते हैं कैपिटल, इसको हम 6 मानते हैं और इसको 7 मानते हैं। क्या किए? सभी का 4 जीरो था, उसको कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब सबका टाइम पुट करते हैं। ए का टाइम क्या है? ए के बारे में कोई चर्चा नहीं किया। हमारा बिजनेस कितने महीने तक चला था तो कह सकते हैं ये कितना महीने रहा होगा? 12 महीने रहा होगा। अब बी के बारे में देखते हैं। बी का टाइम, बी के बारे में क्या टाइम बोला? x महीने पहले बी इस साझेदारी से निकल जाता है। मैं कहने का मतलब ये 12 महीने में से x महीने पहले निकल जाता है, इतना महीने बिजनेस में रहा होगा, ठीक है। ये किसका? बी का हो गया। अब सी का देखते हैं। सी का टाइम, ये कैपिटल हो गया। अब क्या करना है? टाइम लिखना है। टाइम का x महीने बाद आया, मतलब कह सकते हैं ये जो रहा कितने महीने रहा होगा? 12 - x महीने रहा होगा। ये लाभ का रेशियो निकल गया। अब बस क्या करना है, वही पूछ रहा है x का वैल्यू क्या है। यदि हम a और b का रेशियो ले इसमें से, और इसमें से a और b का दोनों बराबर कर दे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। करते हैं तो कह सकते हैं 20/80
सॉरी 20/80 बराबर 12×5 = 60 बटे कितना 6 × 12 - x। ठीक है, ये दोनों बराबर कर दिए। अब इस बेस पे कैलकुलेशन करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं। 6 में 10 बार में 0 0, 2 में 9 बार में। अब लिख सकते हैं इसको 9 बराबर 12 - x 3। ठीक है, नंबर 10 कह रहा है P और Q क्रमशः 1400 और 1800 के निवेश के साथ एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। वे लाभ के आधे हिस्से को व्यवसाय के संचालन के रखते हैं और शेष हिस्से को अपने निवेश के अनुसार बांट लेते हैं। यदि लाभ में उनके हिस्सों का अंतर 47 रुपया है तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। दो पार्टनर हैं P और Q, इनका लाभ किस रेशियो में बटेगा? क्योंकि इसमें क्वेश्चन में समय की चर्चा नहीं है, तो जिस रेशियो में पूंजी ला उसी रेशियो में लाभ मिलेगा। ये बेसिक क्लास से बता चुके हैं। ठीक है, तो सब कैपिटल के किस रेशियो में निवेश किया? वो 1400 रुपये निवेश किया और Q 1800, इसी रेशियो में इसको लाभ मिलेगा। 00 00, इसको कर सकते हैं 7:9। इस रेशियो में इससे क्या लाभ मिलेगा? चूंकि इसमें टाइम की चर्चा नहीं है, तो जिस रेशियो में पूंजी ला उसी रेशियो में लाभ मिलेगा। 7:9 के रेशियो में लाभ मिलेगा। अब क्वेश्चन में बोला है यदि लाभ में उनके हिस्से का अंतर 47 रुपया है, मतलब कह सकते यही लाभ। यहाँ पर अनुपात में कितना अंतर है? 2 है। अनुपात 2 बराबर कितना दिया हो? 47, तो अनुपात 1 बराबर 47/2 हो जाएगा। ठीक है, या तो इन दोनों को जो लाभ मिला वो कितना मिला? अनुपात कितना मिला? 7 दूनी 14 16, तो अनुपात 16 बराबर 47/2 × 16, 2 में 8 बार में 8 7 56, 8 4 32 32, अब 5 37, 376 रुपया उसे लाभ मिला। लेकिन एक कंडीशन क्या बोला है? ये जो लाभ बटा ये टोटल लाभ के आधे हिस्से को लाभ में बांटा, आधे हिस्से को बिजनेस के लिए रखा गया है, तो बोला टोटल लाभ कितना है? तो ये तो आधा लाभ है, तो टोटल लाभ कितना होगा? डबल जस्ट कर देते हैं इसका। 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 15, 3 दूनी 6 7, 752 रुपया इसको टोटल लाभ मिला। ठीक है, नेक्स्ट ABC ने 2:3:5 के अनुपात में पूंजी का निवेश किया। उनके निवेश के समय का अनुपात 4:5:6 है। तीनों के लाभ का अनुपात होगा। 3 पार्टनर है, A है, B है और C है। क्या दिया? उसका पूंजी दिया और टाइम दिया, तो लाभ का रेशियो पूछ रहा है। तो हम जानते हैं लाभ का क्या होता है? C × T। ABC का पूंजी का रेशियो कितना दिया हुआ? 2:3:4। टाइम क्या दिया हुआ? टाइम का रेशियो 4:5:6। ठीक है, ये पूंजी हो गई, ये टाइम हो, दोनों को गुना करेंगे तो क्या इसका लाभ का रेशियो निकल जाएगा। ठीक है, 4 दूनी 8, 5 तिया 15 और 6 चौ 24, इस रेशियो में इसे लाभ मिलेगा। ठीक है, 8:15:24। उर्मी और लोकेश ने क्रमशः 11,250, 13,125 के निवेश के साथ साझेदारी शुरू की, लेकिन वित्तीय संकट के कारण इनमें से एक को अपने निवेश के 8 महीने बाद अपनी निवेश निकालना पड़ा। दोनों में किस अनुपात में बांटा जाना चाहिए? ठीक है, 2 पार्टनर है उर्मी और लोकेश। पहले सबसे पहले देखना इनका पूंजी का रेशियो क्या दिया। सबसे पहले पूंजी किस रेशियो में निकाला? 11,250 और लोकेश कितना? 13,125। ठीक है, सबसे पहले इसका पूंजी का रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, 25 में दोनों कटेगा, 25 चौ 100, 25 25 125, 0, 25 में 13 चौ 52, अब 5 525। ठीक है, फिर 25 में कटेगा, 25 में 4 चौ 16 2 18, 25 में 5 चौ 20 1 21 और कटेगा 3 में 6 बार में, 3 में 7 बार में। अब देखिए पूंजी का रेशियो उर्वी और लोकेश में 6:7 में हो गया। ठीक है, 8 महीने बाद इनमें से एक ने अपनी पूंजी निकाल ली, तो 1 साल के लाभ में दोनों के लाभ का अनुपात बताएं। ठीक है, अब ये इसमें मालूम नहीं चला किसने निकाले, तो इस कंडीशन में हमें दोनों निकालना। पहले उर्मी निकाली, इसके बाद लोकेश देख लेते हैं, दोनों ट्राई करते हैं। ठीक है, पहले मान लेते हैं उर्मी ने निकाली होगी। उर्मी का
पूंजी का रेशियो 6:7 हो गया। मान ले तो उर्मी ने निकाली 8 महीने बाद, तो इसका पूंजी 8 महीने रहा और इसका पूंजी 12 महीने, चूंकि इसने नहीं निकाला था। अब देखते हैं ये दोनों का लाभ का रेशियो ऑप्शन के अनुसार टैली हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, 6 दूनी 12, 2 4 बार में 4:7 इस रेशियो में लाभ मिलेगा, लेकिन आपके ऑप्शन में नहीं है। कह सकते हैं उर्मी ने पूंजी नहीं निकाली, चूंकि ऑप्शन यदि मिलता इसके बेस पे तो कह सकते हैं उर्मी ने निकाली, इसने नहीं निकाली। ठीक है, नहीं निकाली। अब लोकेश देखते हैं, पूंजी का रेशियो कितना, 6:7। उर्मी पूरे 12 महीने रहा होगा, लोकेश ने 8 महीने बाद निकाले, देखते 8 महीने तक रहा होगा। 4 में 3 बार में, 4 में 2 बार में, 2 में 3 बार में। ठीक है, 9:7 आपके ऑप्शन में 9:7 रेशियो है, इस बेस पे ये आपका आंसर हो जाएगा। किसने निकाला, लोकेश ने निकाला होगा। ठीक है, तरुण और तपन ने क्रमशः 13,000 और 19,500 के निवेश के साथ साझेदारी की शुरू की, लेकिन कुछ वित्तीय आपात स्थिति के कारण तपन को 8 माह बाद अपना पूंजी निवेश वापस लेना पड़ा। पहले 12 महीने का लाभ दोनों में किस अनुपात में साझा किया जाएगा। ठीक है, तरुण है और तपन है, दो है, तरुण और तपन, इन्होंने पूंजी किस रेशियो में निकाला। अब लाभ का रेशियो निकालना, तो लाभ का रेशियो क्या होता है, P बराबर C/T। अब तरुण का कैपिटल कितना है देते हैं, तो 130 मानते हैं इसका पूंजी, और इसका कितना तपन का 195 हो गया। ठीक है, 2 0 कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन बोला है किसी कारणवश तपन ने 8 माह बाद अपनी पूंजी वापस ली। किसने, तपन ने। तो इसका पूंजी कितना महीने रहा, 8 महीने रहा। इसका पूंजी कोई चर्चा नहीं किया, तो इसका पूंजी कितने महीने रहा होगा, 12 महीने रहा होगा, चूंकि बिजनेस 1 साल के लिए हुआ है। अब ये दोनों का लाभ का रेशियो निकल गया, पूंजी इज टू टाइम बराबर लाभ का रेशियो हो जाएगा। जो भी कौन पार्टी कैंसिल करते हैं, 4 में 3 बार में, 4 में 2 बार में, 5 में 5 2 10, 6 5 30, 5 3 15, 9 5 45, 13 2 26, 13 39, 3 2 6, 3 2 6, मैं कह सकते हैं 1:1 के रेशियो में लाभ बटेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है रामदास ने एक कॉस्मेटिक व्यवसाय में 90,000 का निवेश किया। कुछ महीने बाद श्यामदास 30,000 लगाकर व्यवसाय में साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में कुल लाभ 4:1 के अनुपात में उन दोनों में विभाजित हुआ, तो श्यामदास व्यापार में कितने महीने बाद शामिल हुआ था। ठीक है, जब दोनों का प्रॉफिट का रेशियो दिया तो फॉर्मूला कौन सा होगा, दो लोग हो तो P1/P2 बराबर C1/T1/C2/T2। आपको एग्जाम में नहीं लिखना, इतना प्रैक्टिस करना है कि आपका सारा जो माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए आप लिख रहे हैं। चलिए अब मान पुट करते हैं। P मतलब रामदास मान लेते हैं और सेकेंड को श्यामदास मान लेते हैं। लाभ का रेशियो कितना, 4:1, 4:1 पुट किए। ठीक है, ये रामदास है, ये श्यामदास है। ठीक है, अब रामदास का पूंजी कितना है, 90,000 है, इसका 30,000 है। तो ऐसा करते हैं, इसका 9 पूंजी लिखते हैं, इसका 3 पूंजी लिखते हैं, दोनों का 4 0 कैंसिल कर दिया। ठीक है, रामदास कितने महीने तक रहा, इसका टाइम पुट करते हैं, कितने महीने तक रहा, इसका समय का चर्चा नहीं किया, लेकिन बिजनेस 1 साल के लिए हुआ तो ये 12 महीने रहा होगा। इसके बारे में पूछ रहे ये कितने, श्यामदास 1 महीने तक बिजनेस में रहा। ठीक है, ये हो गया। अब इसका वैल्यू निकालते हैं, 3 में 3 बार में, 4 में 3 बार में, एक्स बराबर कितना निकला, 9 मंथ। कहने का मतलब एक्स जो है, श्यामदास जो है 9 महीने तक बिजनेस में रहा, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछा कितने महीने तक रहा, क्वेश्चन ये पूछा कितने महीने बाद वो आया। ठीक है, तो कितने महीने बाद आया, 12 - 9 बराबर 3 महीने बाद वो बिजनेस में आया। ठीक है, उमर और अविनाश ने क्रमशः 10,000 और 15,000 के निवेश के साथ साझेदारी शुरू की, लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश ने 8 महीने बाद अपना निवेश वापस ले लिया। पहले 12 मास का लाभ दोनों में किस अनुपात में बांटा जाना चाहिए। उमर और अविनाश, ठीक है, पूंजी किस रेशियो में, 10,000 है या 15,000। इस 10,000 को 10 लिखते हैं और 15,000 को 15 लिखते हैं, दोनों का 3 0 कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब क्या पुट करना है, लाभ का रेशियो निकालना। क्या होता है, कैपिटल इंटू टाइम, कैपिटल पुट कर दिया, अब टाइम पुट करना है, इंटू टाइम। ठीक है, अब देखते हैं टोटल बिजनेस 1 साल के रहा था और उम्र के टाइम के बारे में कोई चर्चा नहीं हुआ, तो इसके वजह से कह सकते हैं ये 12 महीने रहा होगा। अविनाश के बारे में कहा ये किसी कारण बस 8 महीने बाद निकल गया, तो इसका पूंजी कितने महीने तक रहा होगा, 8 महीने तक रहा होगा। इस रेशियो में आप दोनों का लाभ मिलेगा। अब जो भी कॉमन पार्ट है उसको कैंसिल करते हैं, 4 में 2 बार में, 4 में 3 बार में,
3 में 5 बार में, 5 में 2 बार में, 2 कैंसिल, 1:1 के रेशियो में क्या मिलेगा, दोनों को लाभ मिलेगा। ठीक है, लेकिन यदि कैलकुलेशन छोटा हो तो आप यही भी कर सकते हैं, 12 × 10 120, 15 × 120, दोनों 120 120 1:1। ठीक है, छोटा जब कैलकुलेशन तो मन में थोड़ा कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हर स्टेप को इसलिए लिखता हूँ कि आपके माइंड में सेट हो जाए कि ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।